श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। मेरे जीवन पर महर्षि में ही परमहंस जी का प्रभाव। शैशव से ही मैं भगवत दर्शनाभिलाषी था। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जिन भक्तों ने जो जो युक्तियाँ बताईं, मैंने सब की सब कर डाली, पर कभी सफलता के दर्शन नहीं हुए। सन 1941 ईस्वी में स्वर्गीय ठाकुर सिंह जी सत्संगी दयालपुर पधारे। सुना वे ईश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। मैंने बड़ी उत्कंठा से दीक्षा लेकर ध्यानाभ्यास किया, पर दर्शन नहीं हुए और मैंने उसे छोड़ दिया। महर्षि जी के दर्शन की लालसा ना जाने क्यों मेरे हृदय में तीव्र से तीव्रतर हो उठती और अत्यंत उत्कंठा से आकुल हो उठता। सन 1947 ईस्वी में श्री जयदेव सिंह जी ने अपने यहाँ विशाल सत्संग का आयोजन किया, जिसमें महर्षि जी के साथ सत्संग महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद जी, प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी, महावीर संत सेवी जी आदि प्रधान सत्संगीगण भी पधारने वाले थे। मैं खींचा हुआ सा थाना बिहपुर स्टेशन पर चला गया और जीवन में प्रथम बार उनके दर्शन कर मुग्ध और तृप्त हो गया। आहा, कैसी दिव्य मूर्ति थी! शामियानों की छाया में विद्युत प्रकाश सुशोभित हो रहा था और ध्वनिवर्धक यंत्र से महर्षि जी की शांति प्रदायिनी ध्वनि शांति वृष्टि कर रही थी। मैं उस पवित्र वातावरण में प्रेम गदगद हो केवल महर्षि जी की पवित्र दिव्य मूर्ति को ही मुग्ध भाव से निहार रहा था। मैंने श्री जयदेव सिंह जी के द्वारा महर्षि जी से एकांत में बातें करने का निवेदन उपस्थित किया। 7 बजे संध्या का समय मिला। समय पर मैं कमरे में उपस्थित हो गया और प्रश्न किया, महर्षि जी, जब मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मन चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, एकाग्र नहीं होता। मन को एकाग्र करने की युक्ति क्या है? महर्षि जी, मन भागे तो पुनः उसे लौटाकर पूजा में लगा दीजिए। मैं तुरंत मन को लौटाने का उपाय क्या है? महर्षि जी, उपाय यही है कि मन भागे तो उसे बारंबार लौटाते जाइए। फिर बोले, अब सत्संग का समय हो गया, 7:30 बजे ही सत्संग का आरंभ है। मैं यह सुनकर तनिक भिन्नाया और सोचने लगा, ये महात्मा और पुराने साधक तो अवश्य हैं, पर जान पड़ता है कि ये अपने शिष्यों के अतिरिक्त दूसरे को मन लौटाने की युक्ति नहीं बताते हैं। इधर उधर की बातें कहकर टाल देते हैं। बाहर में कुछ शिक्षित शिष्ट लोग खड़े मेरी प्रतीक्षा में थे कि देखें प्रश्न पूछने में निपुण मास्टर साहब को संतोषकारी उत्तर मिलता है या नहीं। बाहर आते ही उन लोगों ने मुझसे पूछा, मास्टर साहब, आपने महर्षि जी से क्या पूछा? और महर्षि जी ने उसका क्या उत्तर दिया? बाहर में कुछ शिक्षित शिष्ट लोग खड़े मेरी प्रतीक्षा में थे कि देखें प्रश्न पूछने में निपुण मास्टर साहब को संतोषकारी उत्तर मिलता है या नहीं। बाहर आते ही उन लोगों ने मुझसे पूछा, मास्टर साहब, आपने महर्षि जी से क्या पूछा? और महर्षि जी ने उसका क्या उत्तर दिया? मैं तो बौखलाया हुआ था ही।
उन लोगों से कहा, उत्तर कुछ नहीं दिए साहब, केवल टाल दिए। पुनः उन लोगों के पूछने पर मैंने प्रश्न और उत्तर का स्वरूप उन लोगों के समक्ष उपस्थित किया और अंत में अपना असंतोष प्रकट किया कि वे अपने शिष्यों को ही भेद की बातें बतलाते हैं, दूसरों को नहीं। सारे आवेशों और बौखलाहटों के बीच भी सत्संग के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था और जब तक यहाँ सत्संग होता रहा, मैं प्रतिदिन शाम सवेरे सत्संग में जाकर तल्लीन भाव से महर्षि जी की वाणी सुनने और समझने का प्रयत्न करता। पर सच कहूँ तो मैं उन वाणियों को समझ ही नहीं पाता था। बहिर्मुख से अंतर्मुख बनो और आत्मा को सभी इंद्रियादिकों से अलग कर परमात्मा का साक्षात्कार करो। इन पावन वाणियों का कोई अर्थ समझ में आता ही नहीं था। सत्संग समाप्ति के दिन साधु जी ने मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कहा। मेरे धन्यवाद भाषण से पूज्यपाद महर्षि जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मास्टर साहब बड़े प्रेमी भक्त हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे इनको भक्ति मार्ग में सफलता दें। यह आशीर्वाद पाकर मेरा हृदय उत्फुल्ल हो गया और मैंने विशिष्ट सत्संगी सज्जनों से कहा कि यदि महर्षि जी की कृपा होगी तो मैं भी निकट भविष्य में अवश्य ही सत्संगी बन जाऊंगा। सत्संग समाप्त होते ही तुरंत महर्षि जी ने कहा, शामियानों एवं यंत्रादि सामानों को जल्दी जल्दी समेट दो। आदेश पाते ही सभी ने मिलजुल कर सभी सामानों को समेट सहेजकर घर के अंदर रख दिया। महर्षि जी की जल्दबाजी मुझे भली नहीं लग रही थी। शुभ्र चंद्र ज्योत्सना भरी विभावरी में हम लोग वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे थे। स्वच्छ आकाश में नक्षत्र मंडल प्रसन्नता से जगमगा रहे थे। उसकी छाया में 300-400 सत्संगी भोजन कर रहे थे। दही परोसा जा रहा था। सहसा स्वच्छ आकाश में बादल घिर आए और जोरों की आंधी चलने लगी और थोड़ी देर में घनघोर वृष्टि भी आरंभ हो गई। अब मेरी समझ में आया कि भविष्यदर्शी महर्षि जी ने क्यों इतनी उतावली के साथ सारे सामानों को सहेज समेट कर रखने कहा था। उसी समय मेरे अंतर में संकल्प उठा कि मैं अवश्य ही महर्षि जी से दीक्षा लूँगा। परमात्मा की कृपा होने से परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। सन 1941 ईस्वी के अप्रैल महीने में पुनः जयदेव सिंह साधु ने महर्षि जी से सत्संगायोजन में पधारने की स्वीकृति प्राप्त की। सत्संग के लिए आकुल मेरी अंतरात्मा महर्षि जी के दर्शन के लिए इतने दिनों तक तड़पती तरसती रही थी। जैसे ही मैंने सुना कि वे थाना बिहपुर स्टेशन पर आ गए हैं, मैं भी अति आतुरता से सभी के साथ स्वागत में वहां जा पहुंचा। मैं उनके दिव्य दर्शन कर स्तब्ध परितृप्त सा हो रहा, जैसे पिपासाकुल चातक को स्वाति जल उपलब्ध हो गया हो, जैसे आजन दरिद्र के घर में स्वर्ण की वर्षा हो गई हो, जैसे तीव्र मुमुक्षु को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया हो। इस बार अध्यापन का कार्य त्याग कर
भी मैं प्रतिदिन के सत्संग में रहने का संकल्प कर चुका था, पर परम प्रभु की इच्छा से उस समय विद्यालय में रामनवमी एवं चैत्र संक्रांति का अवकाश काल था। इस सत्संग में महर्षि जी का प्रवचन मेरी समझ में आने लगा। कदाचित यह उन्हीं की अहेतुकी कृपा थी। सत्संग समाप्त होने पर मैंने दीक्षा पाने की अभिप्सा की, पर साहस नहीं होता था, क्योंकि मैंने श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षा लेकर उसे छोड़ दिया था और मांस मछली भी खाने लगा था। श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षित मेरे अनन्य साथी श्री जगन्नाथ झा जी पुनः महर्षि जी से दीक्षा प्राप्त कर लौट रहे थे। उनके द्वारा महर्षि जी की विशद उदारता की बात सुनकर मैंने भी अपने अंतर में साहस संचय किया और श्री जयदेव सिंह जी साधु के द्वारा अपनी प्रार्थना श्री चरणों में उपस्थित की। स्वीकृति मिल गई। फिर तो मेरे उत्साह की सीमा नहीं थी। मैं तुरंत प्रसाद, फूल, पुष्प, हारादि लेकर उनके चरणों में उपस्थित हो गया। मुझे देखते ही वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे पूछ दिया, मास्टर साहब, आप मांस मछली भी खाते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। यह सुनकर उन्होंने कहा, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मांस मछली खाने वाले को भजन भेद मत देना, परंतु आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पर मेरा विश्वास है। यदि मांस मछली खाना छोड़ दे तो आपको भजन भेद दे दूं। मैंने कहा, सरकार, आज से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया। यह सुनकर महर्षि जी मुस्कुराए और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने कहा। हस्ताक्षर करने पर मुझे मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि साधन की युक्ति बता दी गई। इस दीक्षा समारोह के उपरांत मैं विद्यालय के सारे अवकाशों को महर्षि जी के संग में ही बिताने लगा। उनके साथ रहकर मैं उनकी असीम गंभीर भक्ति, ज्ञान, योग, निष्ठा, तपश्चर्या, पवित्रतम सदाचार और सत्संग चर्चा से आप्लावित होता रहता। फलस्वरूप 20/2/1955 ईस्वी को मुझे उनकी अपार दया से नादानुसंधान या शुरत शब्द योग की भी गंभीर सूक्ष्म युक्ति बता दी गई। मेरा विश्वास है कि भोग विमुख एवं योग सम्मुख होने के बाद ही तेजस्विता तथा तपस्विता का आमुख प्रस्तुत होता है और मानवता पोषण, सज्जनतानुसरण, शांति निर्वहन, न्यायानुकरण तथा ब्रह्म तत्व निरूपण की पृष्ठभूमि बनती है। इस क्रम में माइक विभ्रम मुक्त तथा क्लिष्ट तपश्रम युक्त होकर आपने जो सर्वांगीण सफलता पाई है, उन प्रसाद पाकर मैं दिन दिन होत सवाई, रामधन कबहू न लागे काई की उक्ति को चरितार्थ कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री उदित नारायण चौधरी, व्यवस्थापक शांति संदेश एवं सभापति जिला शिक्षक संघ भागलपुर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।